हेलो गाइस, एक काम करते हैं। एक कैरेक्टराइजेशन पढ़ते हैं कॉम्पैक्ट सेट की। और इससे क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है भाई। ये बहुत बार आता है इससे क्वेश्चन गेट में। और क्वेश्चन कैसे आता है, टेल यू क्या कैरेक्टराइजेशन है। एक स्पेस को कॉम्पैक्ट कब बोलते हो? और सब स्पेस देखना क्या है। पहला, अ सब स्पेस of complete metric space is compact if and only if it is closed and totally bounded। ये थ्योरम बिल्कुल सही है। एक्चुअली मैंने आपको जो लिखवाया होगा ना, वैसे लिखवाया होगा कि स्पेस इज कंप्लीट इफ एंड ऑन सॉरी स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड। तो हमें कंप्लीट दिया नहीं है, तो हमने क्या किया ना, कंप्लीट सेट का कोई क्लोज सबसेट ले लिया। तो अगर क्लोज लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा एक्चुअली। तो कंप्लीट और टोटली बाउंडेड ही है, परेशान नहीं होना कि क्लोज एंड टोटली बाउंडेड कहाँ से आ गया है। तो कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड ही क्यों? क्योंकि क्लोज सबसेट ऑफ कंप्लीट स्पेसेस आर कंप्लीट। ठीक है, ये एक थ्योरम है। और दूसरी क्या है कि अगर ये देखें, एक थ्योरम है बड़ी सही सी इसी में, इक्वी कंटिन्यूटी में। देखना, टेक अ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस, या फिर लेट एक्स बी अ कॉम्पैक्ट स्पेस देन its space of continuous function, then its space of functions, space of continuous functions, precisely space of continuous functions cx जिस पे डिफाइन होंगे इज कंप्लीट। ये तो हमें पता है। सबस्पेस ऑफ ये हमें पता है कंप्लीट होता है। बाकी अब कह रहे हैं कि सबस्पेस ऑफ सी एक्स आर कॉम्पैक्ट if and only if they are closed plus bounded, मतलब यूनिफॉर्मली बाउंडेड एंड इक्वी कॉन्टिन्यूस। बड़ी प्यारी थ्योरम है भाई। ये बोल रहा है कि सी एक्स सब स्पेस ऑफ सी एक्स यानी स्पेस ऑफ फंक्शन का कोई सबसेट ले लिया, उसको बोलेंगे कॉम्पैक्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ वो क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, बाउंडेड हो जाए, इक्वी कॉन्टिन्यूस हो जाए। बट ज़रा देखना कि ऊपर जो मैंने थ्योरम करी थी उसमें सेट को बोला था कि वो कंप्लीट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर वो क्लोज हो, टोटली बाउंडेड हो जाए। तो यहाँ पे क्या मैं क्लोज को सेम रख लेता हूँ, क्लोज क्या मैं टोटली बाउंडेड को बाउंडेड और इक्वी कॉन्टिन्यूस से रिप्लेस कर सकता हूँ? बिल्कुल, ये कर सकते हैं। अब क्या है, ऑब्जर्वेशन या थ्योरम। ठीक है, ऑब्जर्वेशन या नोट लिख लो। नोट ये बड़ा काम आता है। बैकग्राउंड में नॉइस इग्नोर करना प्लीज़। ठीक है, लेट के बी कॉम्पैक्ट स्पेस, के बी कॉम्पैक्ट स्पेस एंड सी के, सी ऑफ के बी space of continuous real valued functions। ठीक है, on के देन एक सबसेट है एस सबसेट ऑफ सी के, एस सबसेट ऑफ सी के इज टोटली बाउंडेड if and only if it is bounded, मतलब कि यूनिफॉर्मली बाउंडेड एंड इक्वी
कॉन्टिन्यूअस। भाई साहब मजाक लग रहा होगा, रिजल्ट बहुत बड़ा है। क्यों? एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल देखते हैं कि हम किसी सेट को टोटली बाउंडेड क्लेम कर पाएंगे या नहीं। ओके, लेट्स सी। अगर हम ये ले लें, लेट s इक्वल्स टू x पावर n, x बिलोंग्स टू 0 1, ठीक है, या n बिलोंग्स टू नेचुरल्स, x बिलोंग्स टू 0 1 0 1, ठीक है। क्या ये टोटली बाउंडेड होगा? अगर इसको टोटली बाउंडेड होना है तो क्या होना पड़ेगा? देखो, पहले तो हमने बोला कि के बी ए कॉम्पैक्ट स्पेस, सी के बी सेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एक सबसेट है, उसको टोटली बाउंडेड होना है तो क्या होना पड़ेगा? इफ़ एंड ओनली इट इज़ बाउंडेड एंड इक्वी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। हमने देखा था कि इक्वी कॉन्टिन्यूअस तो ये नहीं है, ठीक है। ऊपर देखा था ना, इक्वी कॉन्टिन्यूअस ये नहीं है एक्स पावर एन में, यहाँ देखा था ना। क्यों? क्यों? कन्वर्जेंस की वजह से, ठीक है। देखते हैं जरा, देखो, नोट दैट एस इज नॉट इक्वी कॉन्टिन्यूअस और हम अगर टोटली बाउंडेड कहना चाहते हैं, बट एस इज बाउंडेड है ना, बट एक्स पावर एन मोड इज लेस देन इक्वल टू 1 है ना, इट मीन्स एस इज बाउंडेड बट इट इज नॉट इक्वी कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब एस इज नॉट टोटली बाउंडेड, टोटली बाउंडेड नहीं होगा वो। तो ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, टोटली बाउंडेडनेस का, इक्वी कॉन्टिन्यूटी का, कॉम्पैक्टनेस का, ठीक है। एक स्पेस कॉम्पैक्ट होता है इफ एंड ओनली इफ इट इज कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड, ठीक है सर। एक क्वेश्चन आया था इस बार, तो मैं एक बार वो क्वेश्चन देख लेता हूँ। मैंने डिस्कस भी किया था एक गेट वाली सीरीज़ में। मैं वो क्वेश्चन देखता हूँ, फिर मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ वापस से। गिव मी अ सेकेंड प्लीज़, एक वो क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन आया था इक्वी कॉन्टिन्यूटी, मैंने इसका टाइटल भी रखा होगा, सीरीज सीक्वेंस मैट्रिसेस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इक्वी कॉन्टिन्यूटी। ये रहा क्वेश्चन, दिख जाए बस, क्वेश्चन दिख जाए। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हे प्रभु, सही से दिख जा। गेट 2024 में आया था ये क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन देख लूं, दिख नहीं रहा एक्चुअली ये क्वेश्चन, तो क्या किया जाए इसका? जूम कर सकते हैं क्या? जूम भी नहीं कर सकते, तो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस करके देखना पड़ेगा। एक्स ई पावर एन एक्स, ठीक है, देखते हैं क्या है। लेट एफ एन एक्स इक्वल्स टू एक्स ई पावर एन एक्स माइनस एन एक्स, ठीक है। x बिलोंग्स टू 0 to 1, ये दिया गया है आपको। लेट s इक्वल्स टू, इसने इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की सारी टर्म्स इकट्ठा कर ली, ठीक है, सब टर्म्स को क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इस सेट के बारे में पूछ रहा आपसे, मिट्री डिफाइन किया, इसके ऊपर सुप्रीम मिट्री डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब सेट के बारे में पूछ रहा आपसे ऑप्शन ए में क्या, कि S इज इक्वी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, S इज इक्वी कॉन्टिन्यूअस। बी में आपसे पूछ रहा है कि S इज क्लोज्ड, ठीक है। सी में आपसे पूछ रहा है कि क्या ये बाउंडेड है,
एस इज बाउंडेड। डी में आपसे पूछ रहा है कि क्या ये कॉम्पैक्ट है, एस इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, सबसे पहले क्लोज चेक कर लें। क्लोज चेक कर लेंगे तो काफ़ी चीज़ हल हो जाएंगी अपनी। ठीक है जी, क्लोज चेक करते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या क्लोज है? लिमिट फंक्शन देखिए इसका, ज़रा देखना। अच्छा, ये क्लोज कैसे देखेंगे? सेट को, किसी सेट को क्लोज कैसे देखा जाता है भाई? किसी सेट को क्लोज देखने का तरीका ये होता है कि उसके अंदर कोई भी सीक्वेंस लो, वो सीक्वेंस क्या कर जाए, उसकी जो लिमिट आए, कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस लो सेट में, उसकी जो लिमिट आए ना वो सेट के अंदर ही आए। अब ये देखना पड़ेगा कि हमें इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आ रही, क्या वो सेट के अंदर है? अगर ऐसा हुआ तो ठीक, अदरवाइज नहीं। ठीक है, देखते हैं, ज़रा ध्यान से देखो। अगर एक्स ई पावर एन एक्स की बात करें, सोल्यूशन एक्स ई पावर माइनस एन एक्स की बात करें और कोई भी 0 1 के बीच का नंबर ले लें। अगर 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो सब कुछ रखेंगे, तो लिमिट क्या आएगी इसकी? 0 फंक्शन आएगी शायद। हाँ, कन्वर्जेस टू 0 फॉर ऑल एक्स। पॉइंट वाइज कन्वर्ज ये कर गया। ठीक है, पॉइंट वाइज ये कन्वर्ज कर गया। क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है? अगर ऐसा हुआ ना तो मेरे को इक्वी कंटिन्यूटी मिल जाएगी। मैं एक बार यूनिफॉर्मली भी चेक कर लूँ क्या? क्या यूनिफॉर्मली चेक कर रहा है कन्वर्ज? जरा देखते हैं, यूनिफॉर्मली चेक कर लेते हैं। अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर गया तो इक्वी कंटिन्यूस हो जाएगी ये फैमिली। देखें, ठीक है, देखो ज़रा, मैं एफ एन एक्स को देखता हूँ। ये एफ एन एक्स है मेरा, इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ। एफ एन एक्स का डेरिवेटिव वो क्या आएगा? एक्स, ओके, ई पावर माइनस एन एक्स और माइनस एक्स ई पावर माइनस एन एक्स इक्वल्स टू 0, यही आएगा। एन भी तो आएगा मल्टीप्लाई में, कहाँ आएगा एन? कहाँ डेरिवेटिव? यही आएगा ना, एन यहाँ पे आएगा, एन यहाँ पे आएगा, माइनस एन एक्स ई पावर माइनस एन एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1/n आया। ठीक है जी, और 1/n के ऊपर मैक्सिमा है कि मिनिमा है? डबल डेरिवेटिव चेक करूँ। एफ एन डबल डैश इक्वल्स टू ई पावर माइनस एन एक्स, थोड़ा लेंथी बढ़ जाएगा ये। डबल डेरिवेटिव चेक किया जाए। वैसे नहीं हो सकता, कुछ इलाज हो जाए इसका, वैसे ही कुछ कर दूं मैं इसको सोल्व करके, एडजस्ट करके। ठीक है, डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं भाई, नहीं हो रहा तो माइनस ई पावर माइनस एन एक्स माइनस एन ई पावर माइनस एन एक्स माइनस 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 प्लस एन स्क्वायर एक्स ई पावर माइनस एन एक्स। इसके अंदर अगर मैं 1/n पुट करूँगा तो ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? ये चीज़ पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? ई पावर माइनस एन एक्स कॉमन ले लें, -1 माइनस एन प्लस एन स्क्वायर एक्स। अगर 1/n पुट करेंगे तो यहाँ पे 1/n आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव सब कुछ नेगेटिव आएगा, है ना? अगर 1/n पुट करेंगे तो हाँ नेगेटिव आ जाएगा। एफ एन डबल डैश 1/n क्या आ जाएगा? ई पावर माइनस एन 1/n, और ये कट के हो जाएगा -1, दैट इज़ नेगेटिव। इसका मतलब 1/n इज़ मैक्सिमा, और मैक्सिमा आता है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? एफ एन ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ ए एन देखेंगे। ये लिमिट क्या जा रही है? ये जा रही है 1/n ई पावर माइनस 1/n इंटू n माइनस 0, दिस विल गो टू 0। ये थी ना सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारी, यही थी ना? ठीक है, इसका मतलब एफ एन कन्वर्जेस टू 0 यूनिफॉर्मली। और अगर मैंने अब तक नहीं लिखवाया तो एक रिजल्ट याद कर लो, क्या कि
if fn converges to f uniformly, this implies this sequence of function n belongs to naturals is equicontinuous. तो इक्विकॉन्टिन्यूस होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन थी ना x e पावर माइनस एन एक्स इज इक्वी कॉन्टिन्यूअस। बट एक बात देख जरा ध्यान रखना, बट x e पावर माइनस एन एक्स कन्वर्जेस टू ज़ीरो, बट दिस जीरो डजेंट बिलोंग्स टू आवर सेट जो हमें चाहिए। एस लिया था, इसका नाम क्या लिखा था, एस लिखा था शायद, हाँ एस में तो नहीं है ये। और जब कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करे उसकी लिमिट सेट में ना आए, इसका मतलब क्या हुआ, सेट क्लोज नहीं हुआ। इसका मतलब एस इज नॉट क्लोज्ड, और अगर सेट क्लोज नहीं है तो इसका मतलब कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा, एस इज नॉट कॉम्पैक्ट, ठीक है। और एक ऑप्शन में क्या पूछ रखा था, बाउंडेड ना, तो बाउंडेड है शायद, ये बाउंडेड तो ये है ना। नाउ ऑल्सो एक्स ई पावर माइनस एन एक्स की अगर बात करें, क्या ये बाउंडेड है 1 से, हाँ जी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स ई पावर माइनस एन प्लस एन एक्स, दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। इट इम्प्लाइज कि एस इज बाउंडेड, तो ये बाउंडेड तो है, बाउंडेड है और क्या क्या देखा, क्लोज नहीं है, बाउंडेड है, कॉम्पैक्ट भी नहीं है अगर क्लोज नहीं है तो, और इक्विकॉन्टिन्यूअस है। इसके 2 ऑप्शन ट्रू थे। तो गेट में ना क्वेश्चन ऐसे आते हैं भाई, इक्विकॉन्टिन्यूटी पे रूल, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। मेरा बस डेरिवेटिव करने का मन नहीं कर रहा था तो इसलिए मैंने वो कर दिया। चलो, अगर इसी क्वेश्चन में आपको टोटली बाउंडेडनेस पूछता, इसी क्वेश्चन में टोटली बाउंडेडनेस पूछता तो क्या करते आप, आपको पता था कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली क्या टोटली बाउंडेड प्लस है ना क्या पूछता आपको, कॉम्पैक्टनेस के लिए रिजल्ट था ना, तो कॉम्पैक्ट क्या था, क्लोज प्लस कंप्लीट प्लस टोटली बाउंडेड ना, और फिर हमने टोटली बाउंडेड को रिप्लेस किया था इक्विकॉन्टिन्यूअस प्लस बाउंडेड से। बाउंडेड तो ये है, इक्विकॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक है। तो क्या टोटली बाउंडेड होगा, कॉम्पैक्ट होना चाहिए उसके लिए, कॉम्पैक्ट ये है नहीं, ठीक है। देखना रिजल्ट क्या था, मैं बस ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ कि कुछ मिल जाए तो, कुछ अगर अलग पूछा होता तो कॉम्पैक्ट होगा इफ एंड ओनली क्लोज प्लस बाउंडेड। अच्छा ठीक है, तो क्लोज ना होने की वजह से ही हो गया है तो ना, क्लोज ना होने की वजह से हो गया। बट हाँ, टोटली बाउंडेड तो कर ही सकते हैं ना हम लोग, टोटली बाउंडेड के लिए लिखा था हमने कुछ, है ना, टोटली बाउंडेड इफ एंड ओनली बाउंडेड एंड इक्विकॉन्ट, यही तो मैं ढूंढ रहा था कि कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। देखो ज़रा नोट, यहीं पे नोट कर लेते हैं, हमने भी लिखा था नोट, एफ एन इज बाउंडेड एंड इक्विकॉन्टिन्यूअस, एंड इक्विकॉन्टिन्यूअस इसका मतलब ये जो एफ एन बनेगा ना, एस इक्वल टू एफ एन, अगर इसके बारे में आपसे पूछ लेता ना तो वो टोटली बाउंडेड होता, इज टोटली बाउंडेड। बस मैं ये बताना चाह रहा था, ठीक है। आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर मेरे को मन किया तो मैं शायद यूनिफॉर्मली इक्विकॉन्टिन्यूअस पढ़ा दूंगा, बट ऐसा जो आपको परेशान करना चाहता नहीं हूँ। इतने से कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलो बाय।